सूतजी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे महामते, शिवरूप शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का माहात्म्य बताने जा रहा हूं, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे परम पवित्र माना जाना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श और उस पर जप करने से समस्त पापों का नाश होता है। हे मुने, प्राचीन काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिवजी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेम में डूबकर भक्तों के हित के लिए रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं, सुनिए। हे महेशानी, यह बात प्राचीन काल की है, जब मैं मन को नियंत्रित करते हुए हजारों दिव्य वर्णों के साथ घोर तपस्या में लीन था। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। एक दिन अचानक मेरा मन अशांत हो उठा, इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखें खोल दी। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रों से कुछ जल की बूंदें गिरीं। उन आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हुए। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन अश्रुपूरित बूंदों ने स्थावर रूप को प्राप्त किया। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों और चारों वर्णों के लोगों में वितरित कर दिए। भूतल पर मैंने अपने प्रिय रुद्राक्षों को गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सह्यगिरी, काशी और अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पापों को नष्ट करने वाले और श्रुतियों के प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के भेद से इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। पृथ्वी पर प्रकट हुए रुद्राक्षों की ही जाति के शुभ लक्षण भी होते हैं। ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के रंग श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण होने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः अपने जाति के अनुसार रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग विशेष रूप से शिव भक्तों को शिव और पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फल अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो, वह श्रेष्ठ माना गया है। जो बेर के फल के बराबर हो, उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो, उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों के हित के लिए बताई जाती है। अतः आप प्रेम पूर्वक इस विषय को ध्यान से सुनें। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह भले ही छोटा हो, फिर भी यह लोक में उत्तम फल देने वाला और सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह सभी प्रकार के अरिष्टों का नाश करने वाला होता है, और जो गुंजार फल के समान बहुत छोटा होता है, वह सभी मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे वह अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही सभी अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कोई अन्य माला नहीं दिखाई देती जो इतना मंगलकारी हो। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले, चिकने, सुदृढ़, स्थूल, कांटेदार, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष वह पदार्थ होते हैं जो हमेशा भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। जो रुद्राक्ष कीड़ों से दूषित हो, खंडित हो, फटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो घावयुक्त हो और जो पूरी तरह गोल न हो, ऐसे 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जो रुद्राक्ष स्वयं ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र वाले होते हैं, वही उत्तम माने गए हैं। जो मनुष्य के प्रयास से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण करना बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला बताया गया है।
1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला व्यक्ति रुद्रस्वरूप ही बन जाता है। इस पृथ्वी पर 1100 रुद्राक्ष धारण करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता। भक्तिपरायण व्यक्ति पूरी श्रद्धा से 550 रुद्राक्षों के दानों से सुंदर मुकुट बनाता है। 360 दानों को एक लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार तैयार करता है। इसी प्रकार 3 हार बनाकर भक्तिपूर्ण व्यक्ति उनका यज्ञोपवीत तैयार करता है। हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्यों को शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11-11, दोनों कोहनियों और दोनों मणिबंधों में फिर से 11-11, यज्ञोपवीत में 3 और कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, इस प्रकार की संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणमय और स्तुत्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर जब मनुष्य आसन पर बैठकर ध्यानपूर्वक शिव का नाम जपता है तो उसे देखकर पाप स्वयं ही छोड़कर भाग जाते हैं। इस प्रकार मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि बताई है। यदि इतने रुद्राक्ष नहीं मिलते हैं तो मैं एक अन्य कल्याणकारी विधि बता रहा हूं। शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16-16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य दृढ़ निश्चय करके 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्रस्वरूप हो जाता है। जैसे समस्त देवगण शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उस व्यक्ति को भी नमन किया जाता है। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्षस्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1-1, भुजबंधों में 6 या 16-16 रुद्राक्ष, दोनों हाथों में उनका दुगना। अथवा हे मुनि, जितने रुद्राक्ष इच्छानुसार प्रेम पूर्वक धारण करें वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से और गले तथा हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करें। सद्योजात आदि 5 ब्रह्मा मंत्रों और अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करनी चाहिए या फिर मूल मंत्र नमः शिवाय से ही सभी रुद्राक्षों को धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति अपने खानपान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, विडवरा आदि को त्याग दे। हे गिरिराज नंदिनी, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए लाभकारी बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदों का मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सभी को नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण किए बिना कोई न रहे, यह एक परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, जबकि इसे त्यागने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रुद्राक्ष रोगयुक्त हों, जिनमें दाने न हों, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो या जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगल की कामना करने वाले व्यक्तियों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग रूप है। वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही श्रेष्ठ माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण के साथ रुद्राक्ष धारण करने का विधान है।
मनुष्य यदि दिन में रुद्राक्ष धारण करता है तो वह रात में किए गए पापों से, और यदि रात्रि में रुद्राक्ष धारण करता है तो वह दिन में किए गए पापों से, साथ ही प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जो लोग त्रिपुंड्र, जटाधारी और रुद्राक्ष धारण करते हैं वे यमलोक नहीं जाते। जिनके ललाट पर त्रिपुंड्र लगा हो और जो सभी अंगों में रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हों, वे हम जैसे पुरुषों के पूज्य होते हैं, वे वास्तव में साधु होते हैं। यम अपने गणों से कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड्र नहीं है और जो नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं बोलता, उसे यमलोक ले जाया जाए। भस्म और रुद्राक्ष के प्रभाव को जानकर या न जानकर जो लोग भस्म और रुद्राक्ष धारण करते हैं वे हमेशा हमारे लिए पूज्य होते हैं, उन्हें यमलोक नहीं लाया जाना चाहिए। कालने ने इस प्रकार अपने गणों को आदेश दिया और फिर यह कहते हुए कि वैसा ही होगा, सभी गण आश्चर्यचकित होकर चुप हो गए। इसलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाश करने वाला है। हे पार्वती, जिसे रुद्राक्ष धारण करने का अवसर मिलता है वह व्यक्ति पापी होते हुए भी मेरे लिए प्रिय और शुद्ध होता है। हाथ, भुजाओं और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह सभी प्राणियों से अवध्य होता है और पृथ्वी पर रुद्ररूप में विचरण करता है। वह सभी देवों और असुरों के लिए हमेशा वंदनीय और पूजनीय है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष का दर्शन करता है उसके पापों का नाश शिव के समान ही हो जाता है। जो व्यक्ति ध्यान और ज्ञान से रहित होते हुए भी रुद्राक्ष धारण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परमगति को प्राप्त करता है। मणियों आदि की तुलना में रुद्राक्ष से मंत्र जप करने से करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है और इसे धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। हे देवी, यह रुद्राक्ष जब तक किसी प्राणी के शरीर पर रहता है तब तक मृत्यु की समस्या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जो व्यक्ति त्रिपुष्ट्र को धारण कर रुद्राक्ष से आभूषित होकर मृत्युंजय मंत्र का जप करता है उसे देखकर ही रुद्रदर्शन का फल प्राप्त होता है। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय, स्मार्त और वैष्णव और सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी इसे निस्संदेह धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है।